संजीव त्रिवेदी, सीमांचल में लगातार आप घूम रहे हैं और सीमांचल ही वो इलाका है जैसा जिक्र एक बार फिर से राजीव जी ने किया कि महागठबंधन अगर 2020 में सत्ता से चूका तो वो सीमांचल में का एक बड़ा रोल रहा है। एक बार फिर से ओवैसी वहां पर एक्टिव है, इस बार जनसुराज भी वहां पर एक्टिव नजर आ रहा है, मुस्लिम कैंडिडेट उसने वहां पर दिए, लेकिन जो काउंटर करने की कोशिश यहां पर की गई है समाजवादी पार्टी के सांसदों के जरिए, कांग्रेस ने अपने सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को भी लगातार वहां पर एक्टिव रखा है। आखिर दिन में राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे, इससे पहले प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंची थी। सीमांचल का जिक्र हो तो फिर पप्पू यादव का जिक्र भी हो जाता है, लेकिन एनडीए की तरफ से तमाम बड़े नेता जब सीमांचल पहुंच रहे हैं, घुसपैठिया घुसपैठिया फिर से मंच से नारा लगाया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि ये घुसपैठिए सीमांचल वासियों का अधिकार, उनका हक खा रहे हैं, उनकी नौकरी, उनके रोजगार पर कब्जा करके बैठे हैं। तो घुसपैठिया कितना चल पाएगा और सीमांचल कहां रुक पाएगा? संजीव त्रिवेदी। देखिए मकसूद, जब आप सीमांचल की बात करते हैं तो आप ऐसे इलाके की बात करते हैं जो पूरे देश में अपने आप में अलग है। यहाँ मुस्लिम बहुल आबादी है, जबकि पूरे देश में ये स्थिति नहीं है। तो आपको पूरे बिहार के चुनाव से इस क्षेत्र के चुनाव को अपने संदर्भों में अलग देखने की ज़रूरत है। और जो बात आपने कही कि पिछले चुनाव में वो लागू थी, और वो बात ये थी कि चुनाव नतीजे जब सामने आए तो एहसास हुआ इस बात का कि सीमांचल में हुई हार की वजह से महागठबंधन संभवतः सरकार नहीं बना पाई। ये शायद एक ऐसी हकीकत है जो इस बार भी अपने आप में खड़ी है। वो लागू होती है या नहीं होती है, ये 11 नवंबर को तय होगा। यहाँ जहाँ तक सवाल एनडीए का है, उनके कोई मुद्दे अपने आप में मुद्दे नहीं हैं। वो इसीलिए मुद्दे नहीं हैं क्योंकि यहाँ पर पहले से ही जो वोट बैंक है वो एनडीए का कंसोलिडेटेड है। वो न दाएं जाता है न बाएं जाता है। मुद्दे आप कुछ भी रख लीजिए, वो जहाँ वोट देता है वहीं वोट देगा। और बड़ा ही एक सतर्क मतदाता यहाँ पर है एनडीए वोट बैंक। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि यहाँ जो मुस्लिम बहुल आबादी है उसकी प्रेफरेंसेस क्या है। पिछली दफ़ा उन्होंने जो प्रेफरेंसेस दिखाई थी सीमांचल की, खासतौर पर ये जो 4 ज़िले हैं, 24 सीटें, जो अररिया और किशनगंज और कटिहार, इस तरह की जो 4 ज़िले हैं यहाँ पर, और पूर्णिया, ये 24 सीटें हैं। अब इन 24 सीटों पर अगर मान लीजिए कि आंशिक सफलता भी एनडीए को मिल जाती है, इसीलिए क्योंकि महागठबंधन अपनी तरफ पूरी वोट नहीं खींच पाया, तो जाहिर है वो एडवांटेज एनडीए को है। और इस बार भी ये सच उसी तरह से लागू है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की ताबड़तोड़ सभाएं हुई हैं और ये ज़बरदस्त सभाएं, मैं ग्राउंड लेवल पर उस स्पंदन को महसूस कर सकता हूँ, उस जुड़ाव को महसूस कर सकता हूँ, न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण मतदाताओं के बीच भी इस बात को महसूस कर सकता हूँ कि उनके प्रति एक खिंचाव है वोटर्स का। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार इस जगह पर फैक्टर नहीं है। नीतीश कुमार एनडीए के एक लीडर हैं और इस पूरे इलाके में भले ही बहुत काम सरकार की तरफ से किए गए हैं, पर फैक्टर के तौर पर जैसे बिहार के दूसरे इलाकों में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके नाम पर हाँ या ना होना है, इस इलाके में नहीं होना है। इस इलाके में अगर कोई चीज़ यहाँ के चुनाव नतीजों को तय करने जा रही है मकसूद, तो वो इस बात को तय करने जा रही है कि पिछली बार से असदुद्दीन ओवैसी का जो आकर्षण है इस इलाके में वो मजबूत हुआ है या फिर कमज़ोर हुआ है। अगर कमज़ोर हुआ है तो जाहिर है महागठबंधन को वो तमाम वोट्स जाएंगे। अगर कोई ऐसा सेंस आ जाता है, आखिर में बन जाता है, जिसको कहते हैं पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में सेंस ऑफ द हाउस, उस तरह से हो जाता है कि नहीं, हमें अपने वोटों को ज़ाया नहीं करना है, तो फिर एक तरफा वोटिंग होती है। और आप मान करके चलिए कि जब तक ओवैसी फैक्टर यहाँ नहीं था, यहाँ पर कांग्रेस या आज की तारीख में जो महागठबंधन कहलाता है उसकी जीत होती थी। मैं 20 सालों से इस क्षेत्र में कवरेज करता आ रहा हूँ और मैं 2015 के पहले पाता था यहाँ कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को जीतने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये तो हम बातें इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर इस पिछले 10 सालों में ओवैसी फैक्टर आया है। तो मान कर चलिए कि अगर ओवैसी कमज़ोर होते हैं तो ये फ़ायदा एनडीए को नहीं होता है, अगर और महागठबंधन को हो जाता है। लेकिन अगर वो ऊर्जा बची हुई है असदुद्दीन ओवैसी में, और मेरे इंटरव्यू में उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया था और ज़मीन पर वो जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं,
उन्हें यकीन है कि उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ की जो आवाम है और बड़ी सेंसिटिव संवेदनशील इलाका बगल में ठाकुरगंज है, और ठाकुरगंज जो है वो आप ये देखिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, भारत नेपाल सीमा, दूसरी तरफ बंगाल से सटा हुआ इलाका है। तो इतने संवेदनशील इलाके, वहाँ के तो सारे बूथ ही संवेदनशील हैं। इतने संवेदनशील इलाके में वोटिंग अगर तय होने जा रही है तो वो इस बात पर तय होने जा रही है, हमेशा से बहुत अच्छी वोटिंग होती है कि आखिरकार ये जो त्रिकोण बन रहा है यहाँ पर, जनसुराज बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। सिर्फ एक सीट है यहाँ पर जो कि हाट का, जहाँ तस्लीमुद्दीन के 2 बेटे लड़ रहे हैं, जिसमें से एक बेटा यानी कि बड़े वाले बेटे जो है सरफराज, वो जनसुराज की टिकट पर है और व्यक्ति के कारण उस सीट पर जनसुराज आपको दिखाई पड़ता है, वरना 3 उम्मीदवार हैं। और देखना ये है कि इस बार ओवैसी फैक्टर काम करता है या नहीं करता है। जी संजीव प्लीज मेरे साथ बने रहेगा। आगे के लिए एक सवाल मैं जरूर आपसे पूछूंगा।